जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम PIL के बारे में देखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब हमने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए। तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म था, वो यहाँ पर PIL जो है उससे कनेक्टेड है। अब किस तरीके से कनेक्टेड है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि PIL क्या है, हमें एक केस स्टडी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक केस स्टडी जानने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी इन द सेंस एक एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लोग हैं। अब ये 5 लोग जो है ये इक्वल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सब क्या है, इक्वल है। अब ये सब जो पाँचों है UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर ली है, मेंस क्लियर कर ली है। अब यहाँ पर ये लोग इंटरव्यू देने आए हैं, UPSC का फाइनल इंटरव्यू है। ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इंटरव्यू जो है UPSC के चेयरमैन, अब जो पैनल बैठा हुआ है वो यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो UPSC के चेयरमैन है उन्होंने जो पहले 4 लोग हैं उनका इंटरव्यू तो ले लिया, लेकिन ये जो आखिरी इंसान बचे थे यहाँ पर इनका इंटरव्यू लेने से मना कर दिया कि मुझे इंटरव्यू नहीं लेना है। ना कोई रीज़न, ना कुछ, इन्होंने बस ऐसा बताया कि मुझे इंटरव्यू नहीं लेना है। अब यहाँ पर ये जो इंसान है जिसका इंटरव्यू नहीं लिया गया है, ये क्या करेगा, ये कोर्ट में जाएंगे, बराबर है। अब कोर्ट में जाएंगे तो ये किसके लिए लड़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पर ये सबके लिए लड़ेंगे या फिर सिर्फ खुद के लिए लड़ने वाले हैं। ऑब्वियस है, इनजस्टिस जो है वो सिर्फ उनके साथ हुआ है इसलिए वो खुद के लिए लड़ेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ खुद के लिए ये लोग ये जो है ये इंसान ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब ये जो हो गया, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जिसे हम लोकस स्टैंडी कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है अगर वॉयलेट हो रहा है, हमारा कुछ अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, जो लॉ के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, हमारा इनजस्टिस हो रहा है, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे और वहाँ पर हम केस जो है वो लड़ेंगे। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के लिए लड़ते हैं, बराबर है। जैसे कि ये जो इंसान है ये इंडिविजुअल के लिए लड़ रहे थे। तो ये हो गई फर्स्ट केस जो है ट्रेडिशनल मेथड है। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये 5 लोग हैं फिर से। अब यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी है, बराबर है, सबको मिली हुई है, तो राइट टू प्रिवेसी इनको भी मिली हुई है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका ऐसा आदेश आता है कि आधार जो है वो मैंडेटरी है। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड जो है ये मैंडेटरी है हर चीज़ के लिए। मोबाइल से लिंक करने के लिए, बैंक से लिंक करने के लिए, घर से लिंक करने के लिए, किताब से लिंक करने के लिए, UPSC से लिंक करने के, सब तरफ से लिंक करने के लिए मतलब आपको आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इंसान है इसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि यहाँ पर अगर मेरा जो आधार कार्ड है उसमें सब कुछ डिटेल्स है मेरे। अब यहाँ पर अगर मेरा जो आधार कार्ड है वो अगर किसी और इंसान के पास चला जाता है तो वो मेरी आइडेंटिटी का जो है फ़ायदा उठा सकता है, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है कि एक ब्रिज टाइप हो सकता है, एक नुकसान हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये कि ये जो इंसान है ये क्या करेगा, ये सीधा कोर्ट के पास जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अकेले के साथ ये इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है, बराबर है। मतलब सोसाइटी के साथ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनके साथ भी वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इंसान है ये सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ सकता है, ये सबके तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन यहाँ पर जो है वो केस जो है वो दर्ज करेगा। अब ये जो केस दर्ज करने वाला है ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, मतलब यहाँ पर जो पब्लिक है सोशल कॉज के लिए यहाँ पर जो एक याचिका है वो दाखिल हो रही है कोर्ट में, तो इससे हम कहते हैं PIL। मतलब और रिफाइंड करके अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, ठीक है, ओ माई गॉड मूवी में क्या होता है, जो परेश रावल साहब है उनके जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं। अब लोग उन्हें कहते हैं कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्ट ऑफ गॉड है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने जो है उनका नुकसान कराया था, जो भी पैसों का नुकसान है वो भगवान ने कराया था, तो इसलिए वो केस कर देते हैं भगवान पर, ठीक है। ये हो क्या हो गया, ये जो हमने फर्स्ट केस देखा था इंडिविजुअली वो हो गया। लेकिन उसके बाद परेश रावल साहब को पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनकी दुकानें हो या फिर जिनका नुकसान हो वो भी एक्ट ऑफ गॉड के जरिए ही हुआ है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, बाकी के जो लोग हैं, अब परेश रावल साहब जो है वो
पहले इंडिविजुअल लड़ रहे थे, खुद की सिर्फ यहाँ पर याचिका जो है दाखिल की थी उन्होंने, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जितने भी लोग आए थे उन सब के तरफ से यहाँ पर लड़ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। तो यहाँ पर हम सेकंड केस में आ जाते हैं, मतलब जो उनकी इंडिविजुअल केस थी वो एक पीआईएल में बदल चुकी थी। ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखी है तो, लेकिन नहीं देखी है तो ये भी एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आ गया होगा पीआईएल मतलब होता क्या है। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं, अंडर द पीआईएल एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो कोर्ट में जा सकती है एनफोर्समेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर ऑन बिहाफ ऑफ ज़्यादातर लोग जो है उनके अगर बिहाफ में आप पीएल जो है वो दाखिल कर रहे हो, तो ये सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो लोग हैं उनके लिए होनी चाहिए। मतलब जो लोग, मतलब जो अपने ओ माय गॉड मूवी देखी थी, परेश रावल साहब किन के बिहाफ में लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं किसी कारणों की वजह से, सोशली इकोनॉमिकली रिलीजियसली जो भी लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं कोई ना कोई कारणों की वजह से, तो यहाँ पर उनके लिए वो केस लड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो लोग हैं, जो पैसों की वजह से नहीं जा पाते हो या फिर सोशल कॉज के वजह से ना जा पाते हो, तो उनके लिए यहाँ पर पीएल जो है दाखिल की जा सकती है किसी और इंसान के जरिए, और उनके बिहाफ में वो वहाँ पर लड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिफाइन किया है लीगल एक्शन। पीआईएल क्या है, एक लीगल एक्शन है, इनिशिएट की गई है कोर्ट के द्वारा फॉर एन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट के इसमें रहना चाहिए, वो जनरल इंटरेस्ट इन विच पब्लिक और अ क्लास ऑफ कम्युनिटी हैज़ पिक्यूनरी इंटरेस्ट और सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स और लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। मतलब उनकी जो लीगल राइट्स है या फिर जो लायबिलिटीज़ है अगर वो अफेक्ट होते हैं, सेम एज दैट ऑफ ओ माय गॉड मूवी में उनके लायबिलिटीज़ जो है वो अफेक्ट हो रही थी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ है अगर वो अफेक्ट होती है, तो यहाँ पर कोई जो इंसान है जिसको जानकारी हो अच्छी तरीके से, ये जो पीआईएल ये सब होती है, अगर लॉज की अच्छे से जानकारी हो तो वो पीआईएल दाखिल कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब यहाँ पर जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट में यहाँ पर लिटिगेशन जो है वो डाली है मैंने, सोशल कॉज के इसमें डाली हुई है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कई ऐसे जो सोशल ये चीज़ें हैं वो होती है डिसएडवांटेज के ज़रिए, जैसे चाइल्ड लेबर होता है, ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान के सामने हो रही हो, अगर उसे पर्टिकुलर नॉलेज हो, सफिशिएंट नॉलेज हो ये सारी चीज़ का, तो वो क्या करेगा, वो पीआईएल दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पीआईएल। जो भी सोशल और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग होते हैं, जिस डिसएडवांटेज लोग होते हैं, बैकवर्ड बोलने के बजाय डिसएडवांटेज लोग होते हैं जो नहीं जा पाते कोर्ट में, या उन्हें पता नहीं होता है कि हम ये जो चीज़ है ये हम पर अत्याचार हो रहा है, हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो जो दूसरा इंसान है जिसको ये सब पता है लॉस के बारे में, उनके बिहाफ में जा सकता है, पीएल जो है वो दाखिल कर सकता है। अब इसी के साथ यहाँ पर जो पर्पज़ है वो क्या होता है, तो यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है उसे ऊपर रखना, उसके बाद इफेक्टिवनेस जो है जस्टिस प्रोवाइड करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करना। वीकर सेक्शन के बारे में कहाँ दिया हुआ है, तो डीपीएसपी में दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका मीनिंगफुल रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो फंडामेंटल राइट्स है वो। तो ये सारे पर्पस है। उसके तो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो जिस तरीके से जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इन सब का जो ओरिजिन है वो यूएसए से हुआ था, उसी तरीके से जो पीआईएल है उसका भी ओरिजिन यूएसए से हुआ था। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में। अब इनमें जो लोग शामिल थे वो थे जस्टिस वी.आर. कृष्णन अय्यर, जस्टिस पी.एन. भागवती मैडम, ये पायनियर्स थे कंसेप्ट पीआईएल के। ठीक है, अब उसी के साथ साथ यहाँ पर हम नाम देखते हैं किन किन नाम से उन्हें जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सोशल एक्शन लिटिगेशन, उसका सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर क्लास एक्शन लिटिगेशन। अब देखिए आधार की वजह से पीआईएल जो है बहुत न्यूज़ में चल रही है, तो उस तरीके से पीआईएल के बारे में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सोशल एक्शन लिटिगेशन रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, या फिर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन ये न्यूज़ में चल रही है, किससे रिलेटेड है। क्लास एक्शन लिटिगेशन ये न्यूज़ में चल रही है, किससे रिलेटेड है, तो आपको पूछ सकते हैं। तो आपको नाम भी जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर आते हैं स्कोप, कहाँ कहाँ पर पीआईएल जो है वो अप्लाई हो सकती है। जैसे बाउंडेड लेबर मैटर में, जहाँ पर भी जो डिसएडवांटेज लोग हैं, सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, जहाँ पर भी डिसएडवांटेज लोग हैं वहाँ सब जगह पीआईएल जो है वो दाखिल हो सकती है। जैसे बाउंडेड लेबर, वो इतने गरीब लोग होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि अगर उनका कोई डिसएडवांटेज ले रहा है, मतलब काम करा के पैसे नहीं भी दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, दो चार मतलब गालियाँ दे देंगे कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, और क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लीगल एक्शन उन्हें पता ही नहीं है क्या लेनी होती है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर पीआईएल जो है, उनके बिहाफ में यहाँ पर पीआईएल जो है वो दाखिल हो सकती है। या फिर निगलेक्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जैसा मैंने आपको बताया था, ऑट्रोसिटीज़
ऑन वीमेन, जो भी औरतें हैं अगर उनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनके बिहाफ में भी पीआईएल जो दाखिल हो सकती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब यहाँ पर एनवायरमेंटल के लिए तो काफ़ी पीआईएल जो दाखिल होती है। अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही हो या फिर कहीं पर ऐसी कोई बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हो, तो वैसे केसेस में भी अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म करती है तो वहाँ पर पीआईएल जो दाखिल हो सकती है। हरासमेंट और टॉर्चर ऑफ विलेजर्स बाय को विलेजर्स, जो विलेजर्स होते हैं उनका अगर हरासमेंट होता है तो। पिटिशंस फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट, अगर जेल में कोई हरासमेंट होता है, उनको टॉर्चर जो हो वो होता है, तो वहाँ पर भी जो पीआईएल है वो दाखिल हो सकती है। फिर हरासमेंट बाय पुलिस, अब पुलिस जो है वो टॉर्चरिंग करती है, हरास करती है, तो वहाँ पर भी पीआईएल जो है उनके लिए बिहाफ में दाखिल हो सकता है पुलिस के अगेंस्ट में। या फिर पिटिशंस फॉर राइट विक्टिम्स और फैमिली पेंशंस, यहाँ पर भी जो पीआईएल है वो दाखिल हो सकता है। तो इस तरह की क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ पर इनमें से कौन कौन सी चीज़ पर पीआईएल जो दाखिल हो सकता है और कौन सी चीज़ पर नहीं हो सकता है। तो ये तो हमने देख लिया किस किस चीज़ पर हो सकता है। अब कहाँ पर नहीं हो सकता है, तो लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर जो होता है उसमें नहीं हो सकता है कि आपके बाजू में अगर कोई रेंट पर रह रहा है, अगर उनमें कोई झगड़ा हो रहा है या फिर जो टेनेंट है वो रेंट नहीं दे रहा है या लैंडलॉर्ड उनको तकलीफ दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके बिहाफ में जाके पीआईएल दाखिल कर दो कि लैंडलॉर्ड उनको सता रहा है, ऐसा वैसा वो नहीं हो सकता है। उसी के साथ सर्विस मैटर ऑफ दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेच्युटी, उसमें भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये 10 चीज़ें जो है जो हमने पिछली देखी थी जिनमें पीआईएल दाखिल हो सकता है, वो छोड़ के अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ होता है तो वहाँ भी पीआईएल दाखिल नहीं हो सकता है। या फिर पिटिशंस अर्ली हियरिंग अगर होती है केस की कोई भी पेंडिंग हो हाई कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट में, तो वहाँ भी नहीं हो सकता है। एडमिशंस टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो देखिए कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस आपको आता है कि इनमें से कौन सी चीज़ों पे पीआईएल दाखिल नहीं हो सकता है, तो उसमें से 2 ही चीज़ें पूछने लायक है, एक है लैंडलॉर्ड और टेनेंट, या फिर वो दे देंगे एडमिशंस टू मेडिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ों में नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो चीज़ें अगर आपने ध्यान नहीं भी रखी तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा पूछते हैं वो एलिमिनेशन मेथड में कि कौन सा इसमें से एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये 2 ही ऑप्शन देने की संभावना बनती है, लैंडलॉर्ड टेनेंट और एडमिशन टू मेडिकल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर फीचर्स क्या है, तो फीचर्स यहाँ पर आते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक आर्म है ऑफ द लीगल एड मूवमेंट एंड इट इज़ इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस। अब जो गरीब लोग हैं, ऑब्वियस है कि जो गरीब लोग हैं उनको नहीं पता है इतना सब कुछ। अब देखिए हर एक चीज़ जो है यहाँ पर जो रिपीट होगी मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। अब जो गरीब होते हैं उन्हें पता नहीं होता है किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, किस तरीके से यहाँ पर लीगली एक्शंस लिए जाते हैं, तो उनके बिहाफ में अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके बिहाफ में यहाँ पर पीआईएल जो दाखिल हो सकती है, ये फीचर है यहाँ का। उसी के साथ साथ पीआईएल जो है वो बॉट बिफोर द कोर्ट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर बट प्रमोट एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल है उसके साथ कोई बुरा हो रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है उसके साथ बुरा कर रहा है, तो इसने इसके अगेंस्ट में जो है वो कोई केस दाखिल कर दिया तो पीआईएल कहलाएगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या होता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में रहना चाहिए, जो जनता है उनके इंटरेस्ट में रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसा आता है कि पीआईएल जो है वो डिमांड करता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट जो देते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए, जो गरीब है हो या फिर इग्नोरेंट हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आधार जो है वो राइट टू प्रिवेसी जो है वो भारत की ऑलमोस्ट सारी जनता है उनकी राइट टू प्रिवेसी पर खतरा जो है वो ला रहा है जो आधार है, इसलिए उसके अगेंस्ट में जो भी पीआईएल दाखिल होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही रहेगा। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि रोल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज मोर असर्टिव देन इन ट्रेडिशनल एक्शन। अब ट्रेडिशनल एक्शन जो है वो हमने देखी है, एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो लड़ने के लिए कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वो पीआईएल नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, जो भी पब्लिक इंजरी होती है। अब जिस तरीके से अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, मतलब वो क्या है पब्लिक इंजरी हो रही है, लॉ के अगेंस्ट में लोग जाकर काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से क्या होगा वहाँ पर जो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर एक कवच मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो होते हैं पीआईएल। अब उसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है और 226 किससे रिलेटेड है, तो रिट से रिलेटेड है। अब दोनों में जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट का है, 226 हाई कोर्ट का है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटरटेन अ पिटिशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन डिसएडवांटेज पोजीशन। अब वही आ रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, जो भी डिसएडवांटेज लोग हैं जो यहाँ पर पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं जो हमारे लॉज है उसका, तो उनके बिहाफ में यहाँ पर जो भी आएगा वो नॉक करेगा डोर को और वो कहलाएगा पीआईएल।
उसी के साथ साथ इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें होती है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट भी होता है। फंडामेंटल राइट भी अगर किसी का वॉयलेट हो रहा है, जैसे राइट टू इक्वलिटी अगर वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्रिवेसी, फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप पीआईएल जो दाखिल कर सकते हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस, एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहाँ पर इन्वॉल्व हो, उस तरीके से यहाँ पर जो एक स्टेट आर रेज द कोड ट्रीट अ लेटर ऑफ अ टेलीग्राम एज पीआईएल, उसे ट्रीट किया करेंगे पीआईएल। मतलब जैसे ओ माय गॉड में पहले एक इंडिविजुअल केस था, ट्रेडिशनल केस था स्टार्टिंग में, लेकिन जब बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए तो वो पीआईएल में कन्वर्ट हो गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर व्हेनेवर इनजस्टिस, जब भी इनजस्टिस होता है किसी इंसान के साथ, या फिर वो इंसान जो है वो हेजिटेट करता है कोर्ट में जाने के लिए, तो वैसे इंसान के लिए कि वो हेजिटेट ना करे और वहाँ पर राइट, मतलब जो आर्टिकल 14 है और 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एज वेल इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट विच प्रोवाइड फॉर द रीजनेबल एंड फेयर ट्रायल। मतलब यहाँ पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट है, तो वो हमने ऑलरेडी चैप्टर जो है वो कवर किया है, आप देख सकते हो डिटेल में मैंने कवर किया है। अब यहाँ पर और कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, तो कोर्ट जो है इन प्रीमा फेके सेटिस्फाइड अबाउट द वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है अगर सेटिस्फाई होता है कि यहाँ पर जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है उनके साथ यहाँ पर बुरा हो रहा है, वो डिसएडवांटेज कैटेगरी जो है यहाँ पर नहीं आ सकती है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर बुरा हो रहा है, उनके बिहाफ में अगर किसी ने कुछ याचिका दाखिल की है तो वो पीआईएल जो है वो कहलाएगी। उसी के साथ साथ डिस्प्यूट बिटवीन टू वेरिंग ग्रुप्स पियरली इन द रिल्म ऑफ प्राइवेट लॉ वुड नॉट बी अलाउड टू बी एग्रीगेटेड इन एज अ पीआईएल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दो कोई ग्रुप्स है, अगर उनके बीच में कोई प्राइवेटली कुछ झगड़े वगड़े हो रहे हैं तो वो जो है वो पीआईएल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आपस के झगड़े हो गए, वो इंडिविजुअल झगड़े हो गए। उसी के साथ साथ appropriate case, although the petitioner might have moved a court in his private interest and for redressal for personal grievances, the court in फर्दरेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये जो चीज़ है, ये मैंने जैसे आपको ओ माय गॉड का एग्जांपल दिया है वही है, जैसे कोई इंसान पहले जाता है, पहले ट्रेडिशनल वे से जाता है, इंडिविजुअल केस के हिसाब से जाता है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि जो मैं समस्या से गुजर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग जो है वही समस्या से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो एक इंडिविजुअल केस को, एक प्राइवेट इंटरेस्ट को वो पब्लिक इंटरेस्ट में बदल सकती है। अब उसी के साथ साथ कोर्ट इन स्पेशल सिचुएशन में अपॉइंट कमीशन और अदर बॉडीज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो जो कोर्ट है वो कोई एक स्पेशल सिचुएशन में कमीशन भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है। उसका हाई कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करना चाहिए रिट पिटिशन बाय द वे ऑफ पीआईएल क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी रूल। अब जो भी स्टैट्यूटरी रूल है उसको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करना चाहिए ऐसे रिट जो है रिट पिटिशन बाय ऑफ पीआईएल। अब यहाँ पर गाइडलाइंस क्या दी हुई है, अब देखिए गाइडलाइंस देने की क्यों ज़रूरत है कि पीआईएल जो है उसकी गाइडलाइंस क्या रहने चाहिए। अब यहाँ पर जितने फीचर्स या फिर जो भी चीज़ें हमने देखी उसमें एक ही चीज़ कॉमन आती है कि यहाँ पर आपको कुछ भी हो जाए, जो डिसएडवांटेज लोग हैं अगर उनके बिहाफ में अगर आप यहाँ पर कुछ भी काम करते हो, उनके बिहाफ में अगर आप यहाँ पर आके आप याचिका दाखिल करते हो तो पीआईएल कहलाएगी। इतना आपको एक गाइडलाइन जो है, एक जो लाइन है वो पकड़ के चलनी है, बाकी कुछ आपको ध्यान इतना देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो है वो ये चैप्टर से नहीं बनेंगे। तो गाइडलाइंस क्या आती है यहाँ पर पीआईएल दाखिल करने की। अब गाइडलाइंस क्यों देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि कोई इंसान है वो बोल रहा है कि यार मुझे फेमस होना है, क्या ऐसा करूँ जिससे कि मैं फेमस हो जाऊँ। तो एक तो दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकती है कि आप बहुत सारा पैसा जो है लोन में लो और फिर देश छोड़ के भाग जाओ, या फिर आप जो पीआईएल जो है वो दाखिल कर दो। तो इस तरीके से दो ही चीज़ें हो सकती है। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो पीआईएल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बन जाए, मतलब पब्लिसिटी के लिए आप यूज़ ना करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कुछ जैसे ओ माय गॉड जैसा सीन अगर क्रिएट हो गया, भगवान के अगेंस्ट में अगर आप केस कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पब्लिसिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जिससे कि आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो इस तरह के केस जो है वहाँ पर जानबूझकर लोग डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस जो देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडलाइंस क्या है कि कोर्ट जो है वो इनकरेज करना चाहिए जेन्युइन जो भी बोनाफाइड पीआईएल हो वही सिर्फ। उसी के साथ साथ ये भी चीज़ वही है, पूरे जितने भी ये आएंगे उसमें एक ही चीज़ आपको पकड़ के चलनी है कि जो भी जेन्युइन केस हो वो लेना है, जो भी फ्रॉड केसेस लोगों या फिर जो भी ऐसे केसेस लोगों कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिसिटी के लिए बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दाखिल करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो भी जज है डीलिंग विद द पीआईएल, अब अप्रोप्रिएट है या नहीं। अब हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, इंडिविजुअल जज अगर यहाँ पर देखने लग जाए कि इस तरीके की पीआईएल नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की पीआईएल जो है अच्छी नहीं है, ये सही है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम भी चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, गाइडलाइन आप बना लो, हाई कोर्ट की पूरी तरीके से एक गाइडलाइन रहनी चाहिए जिससे कि
लोगों को अपने आप ही पता चल जाए कि कौन सी जो जेन्युइन PIL है वो फाइल हो सकती है, और जो डिस्करेज करे जो फेक PIL रहेगी वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोर्ट शुड वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर्स बिफोर एंटरटेनिंग द PIL। अब यहाँ पर जो पिटिशनर है उसका भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड। नहीं तो ऐसा हो जाएगा विजय माल्या जो है वो खुद आ जाएंगे PIL डालने के लिए कि जो बैंक है उनका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और देश छोड़कर भाग रहे हैं। अरे भाई खुद का तो देख पहले। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो इंसान है, जो पिटिशनर है, उसका भी पहले क्रेडेंशियल जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसका भी बैकग्राउंड जो है वो देखना ज़रूरी है कि वो एक्चुअल में खुद कौन है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोर्ट शैल बी प्रीमा फेके सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ पिटिशंस। जो भी पिटिशन यहाँ पर डालने वाले हैं उसका करेक्टनेस देखेंगे, उसका कितना जेन्युइन है, मतलब इन शॉर्ट क्या है, कितना जेन्युइन है वही देखने वाले हैं यहाँ पर। और उसके बाद आता है कि कोर्ट शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड, पूरा सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हाँ ये जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है, ये कोई पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। और जो इंसान है, जो पिटिशनर है, वो भी साफ़ सुथरा है, वो भी काफ़ी सोशल वर्क कर चुका है और उनके बिहाफ में ही ये जो है वो केस दाखिल कर रहा है। तो इस तरीके से PIL जो है हमारा ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।